और सीधे आपको ले चलते विकासपुरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती श्वेता सैनी जी, जिला महामंत्री श्री हरीश हरजाई जी, श्रीमती राज शर्मा जी, आजाद शर्मा जी, अमरिंदर सिंह जी, मनोज खंडेलवाल जी, अनुज त्यागी जी और भारी संख्या में आज की चुनावी सभा में उपस्थित विकासपुरी और तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबके उत्साह के लिए मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय श्री राम। बहनों और भाइयों, मैं कल रात्रि को ही प्रयागराज महाकुंभ की भूमि से लखनऊ आया हूं और आज दोपहर के बाद लखनऊ से आपके बीच में आ रहा हूं। आप देख रहे होंगे प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आज सुबह से 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान करके पुण्य के भागीदार बने हैं और पिछले 16 दिनों में ये संख्या बढ़ करके 18 करोड़ पार कर चुकी है। बहनों और भाइयों, कुंभ तो हजारों वर्षों की विरासत का एक पौराणिक पर्व है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। लेकिन पहले की सरकारें जनता जनार्दन को, आने वाले संतों को, श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान नहीं देती थी। परिणाम क्या था? यही आयोजन दुर्व्यवस्था के शिकार होते थे, अव्यवस्था के शिकार होते थे, अराजकता के शिकार होते थे, लोग नहीं आ पाते थे, साधन नहीं देती थी सरकार। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन सरकार का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि विरासत को आगे बढ़ाने में भी प्राप्त हो रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया का श्रद्धालु प्रयागराज में आकर अपनी श्रद्धा और आस्था की पावन डुबकी त्रिवेणी में लगाकर पुण्य का भागीदार बनकर के हर्षोल्लास के साथ अपने घर को एक मीठी स्मृति लेकर के जाता है कि मैंने भी प्रयागराज में जाकर के महाकुंभ में स्नान करके पुण्य की भूमि का भागीदार बना हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, इस वर्ष महाकुंभ और पिछले वर्ष इसी जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में विराजमान हुए। चाहे वो अयोध्या में रामलला का विराजमान होने का हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का मामला हो, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो, उत्तराखंड के केदारनाथ में केदारपुरी का निर्माण हो या मध्य प्रदेश में महाकाल का, ये नए भारत का दर्शन करा रहा है।
जहां जहां पे भाजपा की राज्य सरकारें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जिसने भी जमीनी धरातल पर उतारा है, वह यश का भागीदार भी बना है और अपार श्रद्धा को सम्मान देने के कारण पुण्य का भागीदार भी बना है और उसका लाभ जनता जनार्दन को भी प्राप्त हुआ है। यही तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, यही हमें उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें जहां जहां पर हैं, वहां वहां पर इस प्रकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब डबल इंजन की एक ऐसी सरकार जो विरासत को भी सम्मान देती है, साथ साथ विकास के बड़े बड़े कार्यों को लेकर के भी आती है। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहन और भाइयों, मैं जब यहां विकासपुरी के इस सभा में आने के लिए आया हूं, मैं भौचक था दिल्ली की सड़कों को देख करके। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, हमें नहीं पता लग रहा था, इसीलिए मुझे आने में लेट हुआ। याद करिए, आप सभी लोग हजारों की संख्या में यहां पर आए हैं, लेकिन थोड़ा भी आत्ममंथन करिए। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के, कम से कम दिल्ली की सड़कें साफ ही होती, लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब हैं, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको, ये सबसे अच्छा अवसर है। बहन और भाइयों, दुनिया का पहला राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी।